हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। अवकलन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझना, घबराने की जरा सा भी आवश्यकता नहीं। आपको मैं बेसिकली सारा कुछ बताऊंगा और एक इसमें और चीज़ आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स का कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम अवकल सिद्धांत से किसी फंक्शन का अवकलन ज्ञात करें या अवकलज प्राप्त करें, जैसे sin x हो गया या cos x हो गया या ex हो गया या कोई भी फंक्शन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशियल ज्ञात करने के लिए होता है। तो उस चीज़ के लिए आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तत्काल अभी आप डिफरेंशियल को समझ लो, अवकलन क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होती है कि सर अवकलन है क्या, इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना। मैं यहाँ बता रहा हूँ, यह किसी फलन f(x) में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करने की विधि है। कोई भी फंक्शन अगर x के चर में है तो उसके सापेक्ष किस तरह से परिवर्तित हो रहा है फंक्शन, उसको ज्ञात करने के लिए एक विधि है या उसे ज्ञात करने की विधि है। मतलब फंक्शन कैसे x के सापेक्ष चेंज हो रहे उसे निरूपित करने के लिए अवकलन बना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बता रहा हूँ जहाँ पर आप अवकलन को समझ पाओ कि सर यहाँ पर अवकलन हम देख रहे हैं। जैसे मान लो कि आप सबसे पहले एक शांत तालाब में चले जाओ जहाँ का पानी शांत है। एक तालाब के पास जाने के बाद आप क्या करो, एक पत्थर को लो और पत्थर को पानी में फेंक दो। तो आप वहाँ पे देखो क्या कि पानी से कई प्रकार के गोले बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे ही पत्थर पानी में फेंकोगे तो देखोगे एक छोटा सा गोला बना, कुछ समय बाद वो बढ़कर के बड़ा सा गोला बनाएगा, फिर इस प्रकार से बड़ा सा गोला बनाएगा और फिर बड़ा होते रहेंगे। तो जब छोटा सा गोला बनना तो उसकी त्रिज्या मान लो कि ये r है और उस समय इसका जो एरिया होगा वो आपका इस प्रकार से होगा। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा गोला बनता है तो अब इसकी त्रिज्या बढ़ गया, तो पता है जब त्रिज्या बढ़ी है तो इसका एरिया भी बढ़ गया क्योंकि बड़ा हो गया गोला। और अगर इससे बड़ा अगर गोला बनता है इस प्रकार से तो पता है इसका और त्रिज्या ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे आप समझ रहे हो क्या कि जो इसका एरिया जो है क्षेत्रफल जो है वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहे हैं। अगर त्रिज्या छोटा सा है तो क्षेत्रफल भी कम है, त्रिज्या को जैसे बढ़ाएंगे क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा और अगर त्रिज्या को बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल और ज्यादा हो जाएंगे। इस चीज को निरूपित करने के लिए डिफरेंशियल को बनाया गया है। इसको हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, इस प्रकार से एरिया में परिवर्तन किस तरह से हो रहा, रेडियस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है dA/dr। उसी प्रकार से इसका ये मतलब हो गया एरिया में परिवर्तन रेडियस के सापेक्ष, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। इस चीज को हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग देखेंगे ध्यान से ऊपर में जो मैंने डिफिनेशन दिया हो कि किसी फलन f(x) में मान लेते हैं आपके पास कोई फलन f(x) है, इस f(x) में x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा तो उसको कैसे हम निरूपित करेंगे या इसे निरूपित करने की जो विधि है वो आपको अवकलन या डिफरेंशिएशन है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका ये मतलब हुआ कि f(x) में परिवर्तन x के सापेक्ष। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से f(x) में परिवर्तन x के सापेक्ष, या दूसरे शब्दों में लिखे तो ऐसे भी हम कह सकते हैं f(x) का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन मतलब उसमें क्या चेंजिंग हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। f(x) का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो, मान लिया अगर लिखा है dv/dt तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ऊपर वाला का अवकलन
v का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। अगर कहीं इस तरह से लिखा हो dy बटा dx, इसका आप क्या मतलब समझेंगे, y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये तो मैं बताया कि आप कैसे किसी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करोगे, निरूपित करोगे। अब हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, ये सारा चीज आप लोग नोट कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या है। देखिए आप, जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो अभी मैं आपको बताया क्या कि डिफरेंशिएशन एक विधि है जहां हम देखते हैं क्या कि कोई फंक्शन x के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। इसे निरूपित करने के लिए हम डिफरेंशिएशन को अपनाया है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन आपका सीधा लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन आपका एक प्रकार का विधि है। इस विधि का हम कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जहां हमें ऐसा लगे कि कोई राशि किसी के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा, तो आराम से उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और पता, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, कुछ भी रिजल्ट आए, कुछ भी आंसर आए, रिजल्ट आने का मतलब आंसर आना। डिफरेंशिएशन के बाद जो आपको आंसर आते हैं, इस आंसर को हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हिंदी में कहते हैं अवकलज। कई बार ऐसा भी रहेगा, मान लें आपसे क्वेश्चन में कह रहे sin x प्लस cos x, ये कोई फंक्शन है, और आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न में ऐसा कहा दिया इसका अवकलन करें। इसका अवकलन करने का मतलब, इसका जो अवकलन का फॉर्मूला होता है, अवकलन का जो तरीका होता है, उस तरीका से आपको अवकलन कर देना है, मतलब करके दिखाना कि ऐसे होता है अवकलन। लेकिन इसी चीज में अगर ऐसे कह दे इस फलन का अवकलज ज्ञात करें, उसके लिए भी वही काम करना है। अवकलज ज्ञात करने का क्या मतलब, इसको आप अवकलन करें, डिफरेंशिएशन करें, और जो आंसर आएगा उसी आंसर को आप कहोगे क्या कि आ गया मेरा अवकलज। तो अवकलज और अवकलन में क्या अंतर है, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं। अब हम सीधे आते हैं अवकलन के कुछ फॉर्मूले पे, जिसका डायरेक्ट हम प्रयोग करेंगे सीधे प्रश्न को हल करने में। और सारे फॉर्मूले लिमिट के कॉन्सेप्ट से हल होते हैं। आपको लिमिट का एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जहां आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। अवकलन के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर x के पावर n हो, x के पावर n हो, इस फंक्शन को अगर x से सापेक्ष करना अवकलन, तो सबसे पहले तो आपको लिखने आना चाहिए कि सर कैसे लिखूंगा। x के पावर n का अवकलन करना, तो यहाँ d लिख देंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो पावर n है ना, n को उतार दीजिए, आगे उतार दीजिए, आगे माथा पर से पटक दीजिए। कैसे, माथा पर अगर कोई सामान रखे तो गुस्सा होता है तो पटक देते हैं, और से यहाँ पे क्या n को पटक दिया है, और पटकने के बाद यहाँ x है और nx, और ये जो पावर उसमें घटा देना है, कम कर देना है, nx n-1। ये डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे पहला फॉर्मूला। इसका अगर एग्जांपल आप देखना चाहोगे तो सिंपल है। आपसे प्रश्न में ऐसे दिया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन कर देगा x पावर 6 और कहेगा इसका अवकलन करें, तो कुछ नहीं करना, x के चर में फंक्शन है तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, और कहीं ना कहीं आपका इसी फॉर्मूला पे दिख रहा है, x पावर n के रूप में आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है। n के रूप में कुछ भी रह सकता है, प्लस में माइनस में, फ्रैक्शन में कुछ भी रह सकता है। तो आपको क्या करना, 6 को उतार देना, 6 उतर गया x, 6 माइनस 1 यानी 6x, ये घट गया है 5। ध्यान रखिए पावर में है, n-1 पावर में, x का ही पावर में, तो इसका आंसर आ गया। इसके अतिरिक्त और भी आपसे प्रश्न रह सकते हैं। मान लिया कि x पावर आपका 100 है, इसका अगर अवकलन ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 100 x के रिस्पेक्ट, तो विथ रिस्पेक्ट टू x dd लिखना है यहाँ पे, तो वही दिख रहा है x पावर n पे, तो n कितना है 100 को उतार दीजिए और x लिखिए यहाँ से, और 100 माइनस 1 कर दीजिए।
तो 100 हो गया, x पावर 1 घट के आ गया 99, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो। तो अगर मान लें कि x पावर 2/3 लिखा हो, इसका अगर अवकलन ज्ञात करनी है, पावर n का मान कुछ भी रह सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में भी रह सकते हैं, जीरो नहीं रहेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे x पावर 2/3, क्योंकि ये पूरा को करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ भी वही काम n के रूप में 2/3, तो पूरा n को उतार दो ऐसे, n x लिखेंगे n-1 कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से आपको रिजल्ट आ जाएंगे 2/3 और x से पावर, इसमें जब तुम घटाओगे एक तो यहाँ से इस तरह से आएगा 2 1 3 आपको घट के आएंगे -1/3, ये आंसर होगी। इसको नीचे भी ला करके प्लस में लिख सकते हो। एक और बता ही देता हूँ, पूरा 4 कर लेते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये देखिए, अगर मान लो सिर्फ x लिखा रहे तो इसका कैसे करेंगे हम अवकलन। एक फार्मूला भी आपको होगा यहाँ से, तो यहाँ भी है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ही पावर 1 छुपा हुआ है, तो उतारेंगे n उतर गया, x n इस पावर में घटा देना है, एक ही घटाना, कुछ भी रहे n सब में एक ही घटाना है। आपको यहाँ पे एक घट के आ गया 0, और किसी के पावर 0 का मतलब 1, यानी यहाँ से आपको एक रिजल्ट आ गया। क्या आपको एक सबसे बड़ा फॉर्मूला हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन x से सापेक्ष 1 आ रहे हैं, एक बड़ा सा फॉर्मूला हो गया। आपको फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, तो आपको फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो फॉर्मूला के तौर पे आपको रहेंगे। आप 3 देखिएगा, थर्ड जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होंगे, इसका डिफरेंशिएशन होते हैं -1/x²। कैसे होते हैं आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा इस इसको। आपको 1/x का करना है डिफरेंशिएशन, यही तो है। आगे d लिखा मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, नीचे यहाँ भी d है, तो उसे डिफरेंशिएशन के रिप्रेजेंट किया गया, और विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे dx है। इसका करना तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, पावर 1 है, इसको अगर ऊपर लेके जाओ ना तो +1 है तो -1 हो जाएगा। इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखो कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर -1 x के रिस्पेक्टिव, तो -1 आएगा, -1 उतर गया x, और इसमें एक घटाएंगे, -1 तो पहले से एक घटाएंगे, तो -1x जुटेगा, -1 -1, इसको नीचे लाएंगे, नीचे इसको लटका दो, तो जैसे आएगा तो -2 है तो +2 हो जाएगा। आपको ऊपर में वही बताया गया कि 1/x का जो डेरिवेटिव है -1/x² होता है। ये याद रखें, डायरेक्ट इसको यूज कीजिए। ये सारे के सारे फॉर्मूला ना VBI है। चौथा एक और फॉर्मूला आप लोग गौर कीजिए यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ √x का जो डिफरेंशिएशन है वो आता है 1/2√x। इसमें देखिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम कैसे सिद्ध करेंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। आपके पास फंक्शन है √x, इसको डिफरेंशिएट करना है या उसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। मैं ये जो कर रहा हूँ ना प्रक्रिया डिफरेंशिएशन कहलाता है, और जो रिजल्ट आया वो डेरिवेटिव कहलाएगा। ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x के अगर रूट लिखा ना तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। कोई भी चीज़ रूट में है तो पावर हाफ है। कहीं √5 लिखा है तो आप इसको जानना चाहते हो कि 5 की पावर क्या होंगे, तो रूट का मतलब पावर हाफ। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर √x लिखा तो उसका मतलब कि x पावर हाफ होगी। अब ये देखो, अब इसका डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। यहाँ पर डर लग रहा था, लेकिन ऐसे होने पर डर नहीं लग रहा है। देखो कैसे आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 1/2, इसका निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके क्या आएंगे आंसर देख सकते हैं आप, यहाँ देखो
पावर यहाँ 1/2 मैं बार बार कर रहा हूँ कि n का मान कुछ भी होगा, n को उतार दो आगे ऐसे, n आ गया, n पहले हो गया, n उतर गया, x लिखना है और n-1 इसी में घटा देना है, n-1 कुछ भी पावर हो उसमें घटा देना है। तो 1/2 x पावर 1 में और हाफ में और 1 घटाओ तो -1/2 आएगा। आप यहाँ पे साइड में घटा के देख भी सकते हैं। ये तो भिन्न का घटा हुआ, 2 एलसीएम लेंगे, 2 का 2 1 का 1, 1 दूनी 2, घटने के बाद -1/2 आएंगे। इसको देखो यहाँ पे 1/2 ए ऊपर में है, एक्स पावर माइनस हाफ ऊपर में, उसको अगर नीचे लटकाएंगे ना, ए इसके नीचे लाएंगे, इस लाइन के हर के रूप में लाएंगे तो माइनस हाफ है सो प्लस हाफ बन जाएगा। तो 1/2 और एक्स पावर हाफ, अभी आपको सर ने बताया क्या कि रूट एक्स को एक्स पावर हाफ लिखते हैं, तो जरूरत पड़ने पर एक्स पावर हाफ को, एक्स पावर हाफ क्या था, रूट एक्स था, इसको हम रूट एक्स लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि रूट एक्स का जब मैं डेरिवेटिव ज्ञात किया तो डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स हम यूज कर सकते हैं। ये आपको चौथा फॉर्मूला हो गया। डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले सारे एकदम रट लेना, बहुत काम की चीजें। तो कुल मिलाकर अभी आपको 4 फॉर्मूले बताए गए हैं। आगे देखिए, चलो हम अगले फॉर्मूला में आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या फॉर्मूले देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, ध्यान रखेंगे सेक एक्स का सेक टेन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है कॉस एक्स सेक। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव फॉर्मूले हैं सारा यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सारा याद रखेंगे। इसमें आपको एक रहस्य मैं बता रहा हूँ कि जो सी से शुरू हो रहा है ना, जैसे कॉस हो गया, कॉसेक हो गया और एक कॉट हो गया, जो सी से स्टार्टिंग हो रहा है उसका रिजल्ट माइनस में है, माइनस में है, माइनस में। बाकी उसके आंसर क्या होंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, तो इनवर्स फंक्शन का हो गया। 11 देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, लॉगरिथमिक फंक्शन log x का जो डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ ex, एक्सपोनेंशियल ex का होता है ex। अब इसके नेक्स्ट आपको हम कुछ इनवर्स फंक्शन का बताते हैं। 12 फॉर्मूला हो गए। 13वां देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के सापेक्ष, सेक इनवर्स एक्स, साइन कॉस, टेन के साथ कॉट को लिख देता हूं, सुविधा हुआ याद रखने में। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। इसके जो फॉर्मूले हैं देखेंगे सभी लोग ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√(1 - x²।
इसका होता है 1/√अंडर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस में होता वही चीज़ है, माइनस में होता है। tan का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स होगा वही चीज़ है, बस माइनस में होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर सेक इनवर्स का देखें तो 1/x√अंडर एक्स स्क्वायर -1। इसके उल्टा लग रहा है यहाँ पे, इसमें ये पहले है और ये पीछे हो गया है। अगर इसका निकालें तो बस इसी का माइनस कर देंगे, -1/x√अंडर एक्स स्क्वायर -1 -1/√अंडर सॉरी -1/x√अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हो गए इनवर्स तक के लिए, और ये सारा का सारा एकदम रट लेना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर बनेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले में आप एक खासियत देख रहे होंगे कि जो सी से स्टार्टिंग है उसका यहाँ पे रिजल्ट माइनस में लग रहा है। कॉस है तो माइनस में है, कॉट है तो माइनस में है, कॉसेक है तो माइनस में है आंसर। बाकी किसके फॉर्मूले क्या है आपको यहाँ पे दिखाया गया, सारे को याद रखेंगे। डिफरेंशियल के कुल 18 फॉर्मूले भी बताए गए हैं। अब आपको बता रहा हूँ डिफरेंशियल के कुछ रूल्स। इसे कुछ अलग नियम होते हैं, कोई खास नियम भी है किसी किसी फंक्शन के लिए, तो उस रूल को देखिए क्या है। 18 के बाद आपका होगा 19 नंबर फॉर्मूला। 19 नंबर कर ही लेते हैं, 20 तक कर देता हूँ। 19 नंबर में आपको इस प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, सी का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं अचर। जैसे एग्जांपल में हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, -7 हो गया, 1/2 हो गया। इस प्रकार से आपको सारे कांस्टेंट टर्म है। अचर है मतलब चेंज होने वाला नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या आएगा रिजल्ट? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर x के सापेक्ष करूं तो इसका आंसर आएगा 0। ध्यान रखें किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होते हैं। मान लें आपके पास सिर्फ 5 है, 5 का डिफरेंस करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। और कोई भी कांस्टेंट अगर अकेले कांस्टेंट हो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी सी कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे, यहाँ सी और आपका एक यू है, तो सी आपका है कांस्टेंट और यू मैं वेरिएबल मान रहा हूँ। वेरिएबल कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर, जो इस तरह से रहेंगे, और वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। एक्स के चर में या वाई के चर में, किसी भी चर में रह सकते हैं, एबीसीडी कोई भी चर रह सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर अकेले कांस्टेंट है तो आंसर 0 होगा। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, इनको वेरिएबल में मानना हो यानी कि चर है वो, अगर कांस्टेंट किसी चर के साथ है तो इसका अलग तरीका है। इसमें क्या है कि आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बाहर कर दो, एससी बाहर आ गया और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दो, अब जो बच गया यू इस तरह से कर दो। ये रूल है डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने का। नहीं समझ में आया आप एग्जांपल से देख सकते हैं। देखिए अगर मान लिया कि आपके पास एक क्वेश्चन है, लिखा है 10, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 विथ रिस्पेक्ट टू x। 10 एक कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ और कुछ नहीं लगा हुआ है, तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर यही दूसरे एग्जांपल में ऐसे कर दूं, लिख दो 2x से पावर 6, इस प्रकार से अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x से पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो लिखेंगे ही, कुछ भी हो, किसी को भी करना हो डेरिवेटिव, किसी को भी करना है डिफरेंशिएशन, तो आपको d और d x ऐसे लिखना ही है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म है इसके आगे 2 है और यहाँ पे x6 है, तो 2 आपका c के रूप में काम कर रहा है और x6 आपका u के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि c कांस्टेंट है, u वेरिएबल, तो आपका ये 2 हो गया कांस्टेंट, x पावर 6 हो गया वेरिएबल। तो इसका रूल क्या आपको बताया गया
कि आप यहाँ से 2 को बाहर कर दो, देखो c को बाहर कर दिया है, 2 को बाहर कर दो, 2 जब बाहर हो जाए तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या x6 करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 आपको बाहर रहेगा और x से पावर 6 का क्या होगा, आपको x से पावर 6 का डिफ्रेंसिएशन करना है। इसके पीछे मैं भी बताया था कि अगर डिफ्रेंसिएशन x से पावर n और x के सापेक्ष हो, x से पावर n और x से सापेक्ष तो फॉर्मूला है क्या, n उतार देते हैं nx n-1, तो इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, ये अपने फॉर्मूला से होगा। तो ये x से पावर n का है, आपको गुना में फैक्टर यहाँ पे गुना रखेंगे, 6 उतरेगा, x 6 - 1 करेंगे तो 2 6 का 12 हो गया, x से पावर 6 में 1 घट गया, यहाँ पे 5 हो गया। इसको अच्छा से लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 6 का 12 और x से पावर 5 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि पूरा अच्छा से आपको एक क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कोई फंक्शन इस प्रकार से है 7x², इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस तरह से रहेंगे संख्या के रूप में, और x² वेरिएबल है, x², x, 2x, 3x, sin x कुछ भी है वो आपको वेरिएबल है। अगर इस पूरे को डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन डी लिख दिया, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ 7x², किसके रिस्पेक्ट में करूँगा तो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन x से चलने हैं तो dx कर दूंगा। तो अब यहाँ हम रूल फॉलो करेंगे जो तरीका है करने का। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो यहाँ क्या बताया कि 7 को बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x² होगा और विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो 7 बाहर रहेगा, उसका 2 उतरेगा और x 2 में घटा होगा, इस तरह से nx n-1 के फॉर्मूला पे 14, यहाँ पे x आंसर हो गया है। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा सुविधा हो चीज़ों को करने में। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, मान लिया लिखा दो रूट x, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना तो लिखना। अब यहाँ करेंगे क्या, 2 आपका कांस्टेंट है और रूट x आपका वेरिएबल है, तो करो क्या कि 2 को आप बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे। अब डिफरेंशिएशन होंगे रूट x का, तो यहाँ से आएंगे क्या, देख लो आप 2, इसके पहले आपको मैं बताया था एक फॉर्मूला में कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, डायरेक्ट हम इसको लगा दें क्योंकि इसका होता है इस तरह से, गुना में तो 2 से 2 काट दो, इसका कंप्लीट आंसर आ गया 1/रूट x। एक और क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, x²/3 अगर लिखा हो, इसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या करेंगे यहाँ पर। देखो इस चीज को आप क्या और लिख सकते हो, पता आपको यहाँ पे गुना में एक छुपा हुआ है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/3x², इस तरह से। तो अब जैसे आप इसका डेरिवेटिव करो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3x² dx, तो आपका 1/3 c के रूप में काम करे कांस्टेंट और e के रूप में x² है, तो फॉर्मूला क्या, c को बाहर कर देना है, तो यहाँ से 1/3 को बाहर कर देंगे, 1/3 बाहर हो गया तो आपको रहेगा d डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/3 यहाँ से क्या होगा, 2 आएगा, 2 उतरेगा, x 2 - 1 करेंगे, तो ये गुना करेंगे, 2 का 2/3 और x से पावर 2 में गया, इस प्रकार से इसके आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ ताकि पूरा 5 हो जाए। 5वां क्वेश्चन देखिए, सीधा सा एक सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है 2 log x, इसके क्या होंगे डेरिवेटिव, तो सीधा ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आप वही देख रहे हो कि 2 है और log x है, तो 2 आपको कांस्टेंट हो गया और log x आपको वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के रूप में x², log x, sin x, cos x कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई फंक्शन होना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पर वही करेंगे, c बाहर करना है हमें, तो 2 को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन हुआ किसका, log x का, डिफरेंशिएशन ऑफ log x और dx, तो आपका 2 रहेगा बाहर, और log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है 1/x, इसका आंसर हो गया 2/x।
ये आपको 20 तक होगी। अब इसके बाद जो कुछ रूल्स हैं वो ध्यान से हम लोग देखेंगे, और जितने फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के सारे रट लेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आपका आगे का काम नहीं होंगे। आगे तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको हाई लेवल तक लेकर चलेंगे, उसके लिए डोंट वरी। रूल फर्स्ट, इफ u and v are the function of x, then डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v या u माइनस v। मतलब इसका हिंदी ये हुआ, यदि u और v x का फंक्शन हो तो u प्लस v हो या u माइनस v का क्या हुआ डिफरेंशिएशन। इससे मान लेते हैं मेरे पास u है और ये v है, और दोनों x का फंक्शन है, यह भी x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, और यह भी x का फंक्शन है। x का फंक्शन का मतलब sin x cos x x स्क्वायर कुछ भी रहे, x से चल में रहे। अगर दोनों x के फंक्शन हो और इसके बीच में प्लस हो या इसके बीच में माइनस हो तो उसके डेरिवेटिव क्या होंगे। तो पता है मैं पूरे को इस समुच्चय को मैं मान ले रहा हूँ y, तो इसके लिए फॉर्मूला इसके लिए रूल इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे पूरे का करना है डिफरेंशिएशन, और पूरे को मैं y मान लिया हूँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y हो रहा है, y का मतलब ये पूरा हो रहा है, समुच्चय हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ y और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dx। इसका तरीका ये होता है, अगर u है तो u को कर दो डिफरेंशिएशन, यहाँ प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, और v है तो v को कर दो डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला बन गया आपको, ये रूल हो गया। मतलब कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस के चिन्ह से अगर जुड़ा हो, आपको u है तो u का कर दो, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, और v है तो v का कर दो। कुछ ज़्यादा यहाँ पे कोई खास स्पेशल नहीं लग रहा है, रूल बहुत सिंपल है। एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिससे मान लेते हैं मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स लिखा है, तो आप देख रहे हो क्या एक्स स्क्वायर और साइन एक्स है, और यहाँ पे बीच में प्लस है, तो एक्स स्क्वायर भी एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स भी एक्स का फंक्शन है। तो इसको हम यू समझ लेते हैं, इसको हम बी समझ लेते हैं। ये यू हो गया और ये बी हो गया, बीच में प्लस हो गया। तो वही बता रहा हूँ कि यू और बी, यू प्लस बी हो तो क्या हुआ, यू माइनस बी हो तो क्या हुआ। तो हम पूरे को क्या करते हैं, y मान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का डिफरेंशियल करना, ये पूरा का डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना है। इसको लिखेंगे क्या, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ y इसका विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे रूल में क्या करने के लिए कहा गया, कुछ नहीं, आपको u और v हो तो u को कर दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, v है तो v को कर दो। तो पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिखाएगा, प्लस तो प्लस, अब यहाँ साइन एक्स है v के रूप में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और dx। अब उसके फॉर्मूला क्या है वो अपने हिसाब से होंगे। ये तो x पावर n है तो 2 उतरेगा, x 2 में से 1 घट गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो आपको यहाँ पे 2 ये घट के हो गया 1 प्लस cos x। यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट आ गया 2x प्लस cos x। ये पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं मेरे पास x माइनस log x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव याद करना है। तो आप देख रहे हो क्या, x इसको u समझ रहे हैं, v समझ रहे हैं, यह भी x का फंक्शन है, यह भी x का फंक्शन है। इस पूरे को मैं y मान ले रहा हूँ, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, पूरा का डिफरेंशिएशन माना जाएगा, समझा जाएगा। तो इसको dy बाई dx करेंगे, y का डिफरेंशिएशन x ऑफ x, तो यहाँ x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, माइनस तो माइनस, फिर log x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपको dy बाई dx का जो वैल्यू आएंगे, तो इसके फॉर्मूला में बताया था, इससे पहले आपको पता होगा, ऐसे भी dx कट के पूरा कटेगा तो 1 ही आएगा, नहीं तो x का डिफरेंशिएशन x ऑफ x 1 होता है और log x होता है 1 बाई x। तो यही आपका आंसर हो गया। अधिक से अधिक यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, x माइनस 1 आ गया dy बाई dx का आंसर। तो ये रूल क्या कहता है, बहुत सिंपल है, आप सब लोग समझ भी रहे होंगे। एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसमें और आगे तक भी पद जुड़े रह सकते हैं,
3-4 पद भी रह सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपका एक क्वेश्चन ये रह गया x² माइनस 6x प्लस 8, तो अब कहो सर यू भी, यहाँ तो लगता है यू भी डब्ल्यू आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही चलेगा। मतलब प्रत्येक को करते जाओ डेरिवेटिव, प्रत्येक का डिविजन करते जाओ, जहाँ माइनस और माइनस प्लस प्लस और है तो आप अपना करते रहेंगे। मतलब माइनस प्लस में कोई ज़्यादा का चेंजिंग नहीं होता है। ये फंक्शन है एक्स चर में, इसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना, तो मैं सबसे पहले समुच्चय को मान लेता हूँ y। तो ये y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, और उसको x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अब ये x² है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² x के सापेक्ष माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 8, इस तरह से होंगे। अब यहाँ देखना, अब इसका करना तो सबका अलग अलग तरीका है। ये है x पावर n के फॉर्मूला पे, तो ऊपर 2n x n माइनस 1 माइनस, तो माइनस ये देखो, ये आपको क्या एक कांस्टेंट वेरिएबल है, इसमें से 6 को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x ऐसे हो जाएगा। ये सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो 2 हो गया x, 2 में गया 1 6 और dx 1 हो गया यहाँ पे गुना में प्लस 0। तो यहाँ से जो कंप्लीट जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। u प्लस v का ये रूल था, और भी क्वेश्चंस रह सकते हैं। एक और आपको मैं बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सुविधा हो। मान लेते हैं कोई फंक्शन है 6x³ माइनस 5x² प्लस √2 लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना हो, तो इस पूरे फंक्शन को हम सबसे पहले y मान लेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, dy/dx। हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे कई पद हैं और सब माइनस और प्लस के चिन्ह से जुड़े हुए हैं। उसमें भी रूल में बताया गया है क्या, आपको सिंपली करते चले जाना है। इसको करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 6x³ x के सापेक्ष करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन इसका 5x² का प्लस डिफरेंशिएशन √2 का। पहले इस तरह से लिख तो लेंगे, बहुत सारे लोग लिखने में गलतियाँ कर लेते हैं, नहीं आप लिखो आराम से। अब देखो कि कैसे बनेगा, तो कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 6 बाहर हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ ऐसे, यहाँ भी है कांस्टेंट और वेरिएबल, तो 5 बाहर होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² होंगे प्लस यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ √2, इसमें x कुछ नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, ये सबका भी नहीं हुआ है 6। अब देखो ये तो गुना में इसका क्या होगा, तो पता है x पावर n के, तो n x n माइनस 1 माइनस 5, ये देखो उतरे 2x 2 माइनस 1, वो तो 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से 6 18 x² माइनस 5 10 x 2 में घटे 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। ये था आपका रूल नंबर 1, जहाँ आपको समझाया गया कि कैसे करना डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम आपको बताता हूँ रूल नंबर 2। If u and v are the function of x, then डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। अब यहाँ क्या सीख रहे हैं, u और v, यहाँ भी अगर x का एक फंक्शन है तो u गुना v का क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास अब u गुना v है, वहाँ प्लस और माइनस है, तो वहाँ हमने क्या देखा, u प्लस v हो या u माइनस v हो, तो यहाँ आपने क्या देखा, u है तो इसको कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस तो प्लस v है तो इसको कर दो, कोई यहाँ भार नहीं है, u है तो कर दो ऐसे, इसको ऐसे कर दो। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर इसमें सोच रहे होगे कि सर यहाँ भी वही कर लेते हैं, तो क्या होगा, u है तो dy/dx कर लेते हैं, गुना तो गुना कर देंगे, अब v तो dy/dx कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऐसा यहाँ पे गुना में रूल नहीं है। तो अब यहाँ रूल क्या है, थोड़ा गौर से देखेंगे आप। इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं और चैन रूल कहते हैं। तो u इंटू वी है यहाँ पे, तो इसको हम सबसे पहले y मान लेते हैं।
तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी जो dy बाई dx जो कहलाएगा उसका ये तरीका है, आपको u है तो u को करो डिफरेंशिएशन, गुना में v को छोड़ दो, v को बस गुना में छोड़ दो, उसको डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, प्लस इस करना, गुना वाला के लिए प्लस है, इसको किया तो v को छोड़ दिया प्लस, अब पीछे वाला करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v को करेंगे तो आगे वाला को छोड़ देंगे, यही इसका फॉर्मूला, ये इसका रूल है। मतलब इसको लड्डू देंगे उसको नहीं देंगे, प्लस इस करेंगे, अब इसको लड्डू देंगे तो इसको नहीं देंगे। इसके पर आधारित जो क्वेश्चंस रहेंगे वो देखेंगे क्या है। यहाँ पे मान लेते सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ आप देख क्या रहे हो कि एक्स स्क्वायर गुना साइन एक्स है, ये यू है गुना यहाँ पे ये भी है, दोनों x का फंक्शन है, u एक्स स्क्वायर है v साइन एक्स है, तो दोनों x का ही फंक्शन है। इस समुच्चय को करना है हमें डिफरेंशिएशन, ये पूरा करना डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे u इंटू v है, ये पूरा को मैं मान ले रहा हूँ y, तो ये पूरा अगर y है तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन, तो dy डिफरेंशिएशन ऑफ y x के रिस्पेक्ट dx हो गया। इसका तरीका रूल यही कहता है कि आपको सबसे पहले आगे वाला करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आगे वाला किए गुना पीछे वाला को छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करना, खाली गुना वाला को छोड़ देना, प्लस इस करेंगे। अब बारी किसका है, अब पीछे वाला की बारी है, डिफरेंशिएशन ऑफ पीछे वाला साइन एक्स, और जब पीछे वाला के डिफरेंशिएशन तो आगे वाला को हम छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर को। और यहाँ ध्यान रखें कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी जो गुना हम उसको साथ साथ गुना में छोड़ देंगे। तो इसका क्या हुआ डिफरेंशिएशन, तो x के पावर n पे है तो 2 रहेगा 2x 2 माइनस 1, एक गुना में साइन x है, सो कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे साइन का कॉस करते हैं, अरे भाई डिफरेंशिएशन थोड़ा हो रहा है, ये देखो साइन x का डिफरेंशिएशन ए हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x को हो गया cos x, एक गुना में आपका हो गया x स्क्वायर, तो कंप्लीट यहाँ से होगा 2x 2 में गया आपका 1 साइन x हो गया, इसको आगे लिख देते हैं गुना में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो आपको यहाँ पे होगा 2x साइन एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये आंसर हो गया। तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट का रूल यही है कि एक को करना तो दूसरे को छोड़ना है, प्लस इस करना दूसरे को करना है, डिफरेंशिएशन पहले को छोड़ देना है। इसके अतिरिक्त मान लो कभी कभी ऐसा भी रह सकता है u है v है w है, गुना में 3 होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर u को करो डिफरेंशिएशन, बारी बारी से करना, पहले u को देंगे लड्डू, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, u को करें तो बाकी दोनों को छोड़ देंगे, प्लस इस करेंगे, फिर आप v को करेंगे तो dv बाई dx होगा, जब v को करेंगे तो ये दोनों को छोड़ देंगे, u और w को छोड़ देंगे, प्लस इसका आगे इसका आप w को करेंगे, तो w को जब आप करो डिफरेंशिएशन तो w को करोगे तो आप किसको छोड़ोगे, u गुना v को, इस तरह से एक कहलाता है चैन रूल, इस प्रकार से। तो अभी यहाँ से समझ लो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, मतलब एक करना एक बार में एक ही करना और बाकी को गुना में छोड़ते चलना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा गौर से देखते हैं। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके पास किस तरह से है, x log x, x इंटू लॉग एक्स ई इंटू भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, इस पूरे को हम सबसे पहले y मान लेते हैं और करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y ई इंटू बी है तो x का करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको किए तो लॉग को छोड़ देंगे, प्लस अब लॉग को करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको किए तो आगे वाला को छोड़ देंगे, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा 1, फॉर्मूला में बताया डी एच कट के 1 ऐसे भी होगा, एल लॉग एक्स गुना में, इसको कुछ नहीं करना है, गुना वाला को आराम से चुपचाप लिख देना है। यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन खोज रहा है, तो 1/x, एक गुना में x है तो गुना में x, एक कट जाएगा, गुना में है तो एक मरतबे कटेगा, तो आपको log x से करेंगे तो log x, एक का एक आगे इसका डेरिवेटिव। तो e इंटू वी के फॉर्मूला पे अगर कोई फंक्शन हो तो उसका हम कैसे अवकलन ज्ञात करेंगे, आप लोग अच्छे से यहाँ सीख लो, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। बेसिकली अभी हल्के हल्के क्वेश्चन है, हाई लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम अगले रूल की तरफ आते हैं।
मान लेते हैं क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया, EX tan x, तो आप EX गुना tan x, U इंटू भी है, EX है तो x है तो यहाँ पे x का ही फंक्शन है और tan x है तो x का ही फंक्शन है। इसको करना है इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इस पूरे को हम मान लेते हैं y, तो dy बाई डी एक्स लिखा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ EX, इसको करेंगे तो tan को छोड़ देंगे, प्लस इस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो हम EX को छोड़ देंगे, EX हो गया EX, इसका डिफरेंशिएशन EX ही होता है, tan तो गुना में है, tan से यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, इसका होता है sec स्क्वायर x, आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लो क्या हुआ, EX tan x, EX को पहले लिख देते हैं EX sec स्क्वायर x, कभी कभी किताबों में इसको और सरल कर दे रहा है, यहाँ भी x यहाँ भी x है, तो आप क्या करो EX को कॉमन कर लो, तो x कॉमन करो तो आपको यहाँ से मिलेगा tan x प्लस वहाँ से मिलेगा sec स्क्वायर x, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम आपको रूल थर्ड बताते हैं, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। If u and v are the function of x, then differentiation of u बटा v। अब अगर भागा में हो तो कैसे करेंगे, बताओ u और v, यदि u और v x का फंक्शन हो तो u बटा v का क्या होगा डिफरेंशिएशन, u और v प्लस में तो कैसे होगा, माइनस में कैसे, गुना में कैसे, भागा में कैसे। तो देखो यहाँ पे अगर u बटा v है, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है इसका, तो इसको भी हम मान लेंगे y, ये पूरा को मैं y मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स। इसका रूल इस प्रकार से ध्यान देंगे आप, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला u, जिसका मैं डिफरेंशिएशन कहूँगा उसी का सिर्फ होगा यहाँ पे, ऊपर वाला करेगा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया, ऊपर वाला करेगा डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला को छोड़ देंगे और माइनस यूज करेंगे बीच में, भागा के लिए माइनस यूज करेंगे, गुना के लिए प्लस यूज करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, तो ऐसे लिखाएगा तो ऊपर वाला को छोड़ देंगे, इस प्रकार से। पहले ऊपर वाला को लड्डू देंगे तो नीचे वाला बेचारा मुंह देख रहा है हमको कब मिलेगा, माइनस अब नीचे वाला को लड्डू देंगे तो ऊपर वाला देख रहा है कि हमको एक और मिलेगा का। इस तरह से फॉर्मूले को, तरीके को याद रखेंगे, आप समझ गए कि u बटा v का क्या यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा, क्या रूल बता रहा है यहाँ पे। अब यहाँ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएंगे, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आपको है sin x बटा x, ऊपर में sin x नीचे में x है, ऊपर में भी x का फंक्शन है, नीचे में भी x का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, u बटा v, इसको करना डिफरेंशिएशन, तो इस पूरे को मैं मान लूंगा y, और हमें पता है ये u बटा v पे, तो आपको रूल में इशारा किया गया कि u बटा v का ऐसे करना है, तो dy बाई डी एक्स मतलब ये पूरा का डिफरेंशिएशन, इसमें क्या रखो डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला हो गया गुना नीचे वाला माइनस, अब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला जो है x, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्लीज ध्यान दें यहाँ पे, बटा में नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है, सॉरी नीचे में आपका v है तो यहाँ पे v का स्क्वायर होता है। यहाँ देखेंगे डिफरेंशिएशन sin x इस प्रकार से हो गया, और नीचे वाला कर रहे हैं तो नीचे वाला करें तो फिर ऊपर वाला को छोड़ देंगे, बटा नीचे में क्या है x, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। देखिए आप dy बाई डी एक्स का क्या आंसर होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x गुना में x है, माइनस ये तो आपका होगा 1 गुना sin x, तो गुना में और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ से आपको रिजल्ट आ जाएंगे क्या, x पहले लिख देता हूँ x cos x माइनस sin x बटा x स्क्वायर। इसको फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, छूट गया था एक चीज, तो अगर u बटा v में तो यहाँ पे रूल थोड़ा सा ज़्यादा अलग हो गया उन सबसे। सबसे पहले u का करेंगे डिफरेंशिएशन तो v को छोड़ देंगे, माइनस v करेंगे तो u को छोड़ देंगे,
और समुच्चय के बटा में जो नीचे में बी है ना उसका होल स्क्वायर कर देना है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। ये प्रश्न क्या 1 हो गया, अब 2 देखिए, वहां से फिर क्लियर हो जाएंगे। मान लेते दूसरा क्वेश्चन आपको है 10x बटा x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इस पूरे को हम मान लेंगे y और फिर सोचेंगे कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं u बटा v पे दिख रहा है। u बटा v का अभी आपको मैं तरीका बताया कि देखो एक पूरा का डिफरेंस dy बाई dx। अभी मैं आपको तरीका बताया क्या कि सबसे पहले ऊपर वाला करना, ऊपर में क्या 10, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x गुना नीचे वाला माइनस इस करेंगे। अब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, ये होगा इनटू ऊपर वाला का छोड़ देंगे इस तरह से, बटा समुच्चय का बटा नीचे में जो x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। अगर नीचे में sin x होता ना तो sin x का स्क्वायर कर लो, तो कुछ भी रहे नीचे में उसका स्क्वायर कर देना है। तो tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है sec स्क्वायर x हो गया, गुना में x है, इसको तो आपको 1 आएगा, tan x का तो tan x ही होगा, उसमें तो कुछ करना है, डिफरेंशिएशन तो इसको करना था ना, ये तो गुना में है और इसका स्क्वायर करो तो ये आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू ex बटा sin x। तो जैसे इसका ex बटा sin x कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव याद करना है। तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे y। आप देख रहे हो क्या ये u ऊपर में u बटा v के फॉर्म में है, और ex ये भी x का फंक्शन है और sin x ये भी x का फंक्शन है। तो इसको मैं y मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे dy बाई dx। तो तरीका भी यही बताया है आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला इनटू नीचे वाला माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला sin x इनटू ऊपर वाला बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया ex, sin x हो गया sin x हो गया cos x और आपको हो गया ex। इसका स्क्वायर करें तो आपको आएगा sin स्क्वायर x, ये आपको आंसर हो गया। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, sin x माइनस cos x होगा बटा होंगे sin स्क्वायर x। तो डेरिवेटिव के जितने भी बेसिक फार्मूला थे मैं सारा बता दिया, और अगले के वीडियो में मैं आपको और तरह तरह के क्वेश्चन लेकर उपस्थित होऊंगा। कोई अगर एरर हो आपको वीडियो बनाने में तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।